दोबारा सुन, रिटर्न unconditional order signed by drawer and drawee certain sum of money certain party return unconditional order signed by drawer and drawee certain sum of money certain party. This is called bill of exchange. कितने पार्टीज होते हैं इसमें? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, बनाने वाला, पे करने वाला, पेमेंट किसको होनी है? पेई। ओके, इसमें देखिए, इसमें भी अगेन यहाँ पर डेट लिखी हुई है सेंटर में। फिर 3 months आफ्टर साइन, क्या मतलब 3 महीने कब शुरू हो रहे हैं? इस दिन से, और 3 महीने पे करो XYZ को, पे टू XYZ को, तो XYZ क्या है इसमें? पेई है, इसको पे करना है 50,000 पे करो फॉर वैल्यू रिसीव। अब यहाँ देखिए एक्सेप्टेड ABC ने साइन कर दिए, तो जिसने साइन किए हैं वो कह रहा है अच्छा ठीक है मैं पे कर देता हूँ, तो ये कौन है? ड्रॉई है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ड्रॉई के साइन, उसका नाम, एड्रेस। यहाँ पे राइट साइड पे रेवेन्यू और साइन और नाम, एड्रेस किसका? ड्रॉई। यहाँ पर ड्रॉई। ये बाहर इंस्ट्रूमेंट में 2 साइन होते हैं। मतलब देखिए चेक पे किसका होता है? ड्रॉअर का। प्रॉमिस में किसका होता है? मेकर का। बिल ऑफ एक्सचेंज किसका होता है? ड्रॉअर का भी और ड्रॉई का। चेक किसका सही होता है? नहीं ये हम चेक जब बनाते हैं यार, वो वैसे रिकॉर्ड के लिए करते हैं, वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो कभी इंस्ट्रूमेंट जी। यहाँ पे देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स, ये भी क्या होना चाहिए? रिटर्न। इसमें प्रॉमिस टू पे या फिर ऑर्डर टू पे, डेफिनेट एंड अनसर्टेन। साइन किसके क्या हो? ड्रॉअर है, ड्रॉई के। सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली हो, नॉट कंसीडर्ड इन कंडीशनल नाउ, कि ऐसा होगा तो पे करूंगा, ऐसा होगा तो पे होगा नहीं। हाँ, ये जो आपने बात की है मरने के बाद, तो वो कंडीशन की होती है कि एक इवेंट है, क्या है? इवेंट है, तो कंडीशन ले रही है। पार्टीज का नहीं, सर्टेन, ऑर्डर पे, मनी ओनली, नॉट पेबल टू बेयरर और डिमांड। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर इसमें नहीं है। क्यों? सामने आपके बनाई बेयरर, ये बेयरर है, कौन पेमेंट ले सकता है? एक्चुअली ऑर्डर इधर ये अनसर्टेन क्यों है? तो डेफिनेट अनकंडीशनल ऑर्डर है। ये वर्ड अनकंडीशनल हमने अनसर्टेन किस लिए किया है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में एक इवेंट है एक्सेप्टेंस का। कौन एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को? कौन एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को? कौन एक्सेप्ट करेगा? ड्रॉई करेगा। अच्छा, अब बिफोर एक्सेप्टेंस मैंने ऑर्डर किया, लेट्स सपोज अवैस को भी कुमैन को पेमेंट करो। अभी कुमैन ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो सॉरी मैंने ऑर्डर दिया अवैस को कुमैन को पेमेंट करो। अभी अवैस ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुमैन को लायबल कौन है? मैं। ड्रॉ लायबल बिफोर एक्सेप्टेंस। अवैस ने एक्सेप्ट कर लिया, अब कौन लायबल है? अपॉन एक्सेप्टेंस ड्रॉई इन अवैस लायबल है टू पे होल्डर को ऑन मैच्योरिटी। लेकिन अगर पे नहीं किया उसने, केस किसको होगा? बात कर रहे हैं डिफरेंस बहुत मुश्किल। जब जहाँ डिफरेंस है, एग्जामिनर की फेवरेट है। कहाँ का डिफरेंस आया हुआ है? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ से बात आने तो दो, उसमें मैं सीक्वेंस से आ रहा था। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, उसके बाद फिर डिफरेंस आया फ्रॉड एंड मिसट्रीटमेंट, कोवर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद डिफरेंस आया वेजरिंग और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर आया पार्टनरशिप और को ओनरशिप, फिर आया प्रोविजन नोटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज। एक रहेगा। अभी मैं आपको बैठ हो जाए, अब तो पढ़ाना पड़ेगा। जल्दी करें उनको कितना करो? नहीं गेस करो, बताओ। नहीं बोल दिया और पढ़ाया
डिफरेंस एक रह गया। अरे खुदा के बंदो, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स का डिफरेंस अभी बताया था। क्या लिखा हुआ है? आज पढ़े ना, तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे कहता पढ़े रहे याद रखें। आवाज़ तो वैसे भी नहीं आती इसमें। अच्छा मैं इसमें काला भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ तो करो जी। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज कर करना है। एक जल्दी इसको नोट कर लेते हैं। सही से नोट कहाँ तक पहुँचे? आंसर देगा सर। अब सुनिए, नंबर ऑफ पार्टीज भैया बताओ, प्रॉमिस नोट में कितनी होती है? जी दो होती है, पेज मेकर और पे। यहाँ कितनी है? ड्रॉवर, ड्रॉयर, पे करने वाला, पे करने वाला, पे करने वाला, इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला, पे करने वाला, इसको पे करना है। नेचर देखिए, प्रॉमिस नोट में क्या होता है? वहां पे क्या प्रॉमिस नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है? क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है? यस। नेचर ऑफ एबिलिटी, प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, सेकेंडरी प्लस कंडीशनल। अगर प्रॉमिसरी नोट में पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शुरू से किसकी होती है? बनाने वाले की। बिल ऑफ एक्सचेंज में इसकी रिस्पांसिबिलिटी कब होगी? सेकेंडरी, सेकेंडरी प्लस कंडीशनल। अगर डिसऑनर हो गया, ड्रॉई ने पे को पेमेंट नहीं की, तो अब पे को पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉ करेगा। तो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ड्रॉ की, सेकेंडरी सेकेंडरी। अच्छा, पेबल टू ऑर्डर ओनली, पेबल टू बेयर या फिर ऑर्डर, इसका मतलब पता नहीं क्या होता है। पेबल ऑन डिमांड और टाइम, पेबल ऑन डिमांड और टाइम, इसका फर्क है। ये बेसिकली फर्क है, सिमिलरिटी। डिमांड भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अच्छा, क्या मेकर पे होता है किसमें? क्या मेकर पे हो सकता है? ये नहीं, मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया, कोई इंस्ट्रूमेंट दिया, एमन ने बस एमन ने इंस्ट्रूमेंट दे दिया, कुशल को कुशल ने, रहमत को रहमत ने, अवैस को अवैस ने, हैदर को हैदर ने, कुमैल को कुमैल ने, हुजैफा को हुजैफा ने, साद को साद ने। फिर मुझे कैसे दिया होगा कि वही इंस्ट्रूमेंट था, साद ने मुझसे कुछ चीज़ें खरीदी और अल्टीमेटली जेब से नोट की बजाय मेरा ही बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट दे दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सिर्फ एक ही केस में। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ड्रॉअर जो है वो पे ही बन सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज केस में। प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर जो है वो पे ही नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ये बात याद रखना, प्रोमिसरी नोट में मेकर पे ही नहीं बन सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर पे ही बन सकता है। आखिरी नोटिस ऑफ डिसऑनर, भाई अगर इसमें इन्फॉर्म करना है बनाने वाले को क्या डिसऑनर हो गया, मुझे नहीं इसमें क्यों नहीं रिक्वायर्ड? क्यों रिक्वायर्ड? तो पे ही उसने करना है, पे ही उसने करना। दो पार्टीज है भाई, मैंने इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस नोट दिया अवैस को, अवैस ने कहा भाई प्रॉमिस नोट पेमेंट करो, मैंने कहा ये पैसे नहीं है, डिसऑनर हो गया। तो क्या मुझे अलग से इन्फॉर्म करना है आपका बनाया हुआ प्रॉमिस नोट डिसऑनर हो गया? मुझे मैंने ही तो इकरार किया, मैंने डिसऑनर किया, मुझे नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैंने कहा कुमैल अवैस को पे कर देना, कुमैल ने पे नहीं किया, डिसऑनर हो गया, तो क्या मुझे बताना जरूरी है कि नहीं? बताने वाले यस, यहाँ देखिए नोटिस रिक्वायर्ड है, नोटिस रिक्वायर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डिफरेंस याद कर लें। चैप्टर 15 कल स्टार्ट होगा, चैप्टर 14 पूरा चैप्टर जाके रीड कीजिएगा, इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा।
मैंने बिलो ऑफ एक्सचेंज ऐसा बनाया जिसमें जो पेई था नहीं वो या तो एग्जिस्ट नहीं करता था या कि कोई 4 फीट था 4 फीट से बड़ा लेकिन कोई अमेरिका जमूला जी के नाम पे बिलो ऑफ एक्सचेंज बनाया किसके नाम पे जमूला जी के नाम पे जमूला जी है नॉन एग्जिस्टेंस है अब उसको पे करें अगर पे नॉन एग्जिस्टेंस है तो जो भी बेयर कर रहा होगा उसको पे कर सकते हैं अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंस वाला है तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज को बेयर कर रहा होगा उसको पेमेंट कर सकते पार्टी सर्टिफिकेट की बस अब इसमें डिबेट करते रहो एक बात है स्टेटमेंट में बता देता हूँ जाते शायद इमाम मान जाए इस बात को इन रियल लाइफ इसी केस में हो सकता है कि बंदे की डेथ हो जाए हाँ बंदे की डेथ हो जाए सर जो भी स्टूडेंट होल्ड कर रहे हैं उसको पेमेंट दे सकते स्टूडेंट होल्ड कर रहा है जी कैसे नेगोशिएबल स्टूडेंट ये ऐसे थे पार्टीशन सबसे टेक्निकल चैप्टर था चैप्टर 14 सबसे ज़्यादा टेक्निकल बात पहले नहीं बता रहा था कि फिर आपको डर जाओ बताएं क्या कितना टेक्निकल था मानते हैं टेक्निकल था क्या कितना है क्या बेसिक डिफरेंसेस नहीं है अगर आपको वो स्टेटमेंट दे दे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कर लेंगे ना बना लेंगे या 5 दफा और बनाना है बना लेंगे ना अपना बनाया हुआ चेक कर लेंगे ठीक है तो बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे 2 दिन रहेंगे प्लीज छुट्टियां ना कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा जब टीम चेक के हवाले से इंपॉर्टेंट है पेपर आता है चेक तो बैठो एक और बैठिए क्या नाम अमाद इमाद इमाद इससे पूछो बैठो इसके कारण बैठो इतने बहादुर होते मौत से मिलने चले डर नहीं लगता सुने चैप्टर 15 से भी बहुत ज्यादा चांसेस है सवाल आने के अगर नेगोशिएबल के सवाल आ रहे हैं तो उसके 2 पार्ट होंगे पार्ट ए और पार्ट बी एक होगा 14 का और एक होगा 15 का और 15 वाला निहायत ही आसान है यानी कि क्या चेक और चेक की क्रॉसिंग अब समझ रहे क्रॉस चेक तो क्या सिर्फ क्रॉस चेक होता है या स्पेशल क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग होती है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग एक चेक फिर उसकी क्रॉसिंग और फिर एक वर्ड होगा बैंक ड्राफ्ट एक कहानी सुनाऊंगा बैंक ड्राफ्ट में आ जाएगा तो ये 2 दिन लगेंगे चैप्टर में और इंशाल्लाह वो वहां से नंबर जाएंगे इंशाल्लाह वो पास करेंगे ठीक है तो आपका 100% जवाब तैयार हो जाएगा फिर आप जाने और आपका काम